और शेख रशीद चिल्ले पे चले गए थे, कोई ज्यादा तंग करे ना तो आपने कहना मीनार पाकिस्तान का जलसा देखा था, उन्होंने अपनी बेटियों को कभी कुछ नहीं समझा, वो इस तस्वीर के ऊपर मतलब क्या ही कहेंगे। कोई तकरीर पीपल्स पार्टी के किसी मेंबर की पूरी नहीं होती जब तक वो उसका जिक्र ना करे। उड़े नहीं, ये डायस के इर्द गिर्द जो है वहीं रह गए। मेरा भी जो है वो चीखें निकल गई थी देख के, और वो लोग लाशें उठा के दिखा रहे थे कि ये मर रहे हैं, तो कह रहा रहने दो मैं तकलीफ कर रहा हूँ। एक obnoxious किस्म की ऑडियो जो है वो सोशल मीडिया पे चल रही है, जो बीन की आनी साहिबा है, आई डोंट नो, कहते हैं वो उनकी वाइफ हैं। वाकई शयान ने कर ली है नौकरी। मैंने कुछ देखा थी तस्वीरें, सलमान बच्चे तो आपको कहीं नजर आए किसी फिल्म को देखा आपने उनको प्रोटेस्ट करते हुए? परवेज इलाही के साथ नहीं कह रहे थे फलाने तो पुल केस लवाना है, काजी भाई ने कहा आपके तो कोई खास ऑन रिकॉर्ड नहीं है, आपने झूठ क्यों बोला? खास तौर पर उनके टाइगर साथी जो है वो लत्ते ले रहे हैं काजी फाइसा साहब के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे विद अज़मा बुखारी के आज के व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। और पहले तो माजरत के गैप आया, और आप समझ सकते हैं कि गैप क्यों आया। इतनी मसरूफियत थी, इतनी अफरा तफरी का आलम था, इतना बड़ा जो है वो प्रोग्राम हो रहा था कि उसमें जो जिम्मेदारियां मुझे दी गई थी उसको अदा करते करते ना मेरे लिए ये टाइम था कि मैं आपके साथ बात कर सकूं, और ना मुझसे जो है वो उस वक्त यकीन मानिए कोई शूट वूट करने का उस तरह से टाइम था। सो इसलिए हम जो है वो काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं। इसके बीच में बहुत कुछ हुआ, वो शेख रशीद चिल्ले पे चले गए थे, वो भी आपने देखा। और मियाँ साहब की जो मीनार पाकिस्तान का माशाल्लाह एक अजीमुशान और तारीख साज जो इज्तिमा है, उसके ऊपर कुछ जो है वो अब बेचारे बहुत दुखी हैं। मतलब हमारे तरीके फसाद वाले भी, टाइगर साफी भी, उनको बहुत मतलब बेचारों को तकलीफ है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज वो निकाल निकाल के ला रहे हैं। तो उसमें से जो है वो कुछ चीज़ों पे हम जल्दी जल्दी बात करने शुरू करेंगे, बिकॉज आज बहुत सारे टॉपिक हैं जिस पर मैं बात करनी है। वो कबूतरों वाली कहानी क्या है, उस कबूतरों के ऊपर जो है वो बहुत बात हो रही है, बहुत खूबसूरत लम्हा था वो। उसके ऊपर मैं बात करूंगी, और कितने काफिले जो है पहुंच पाए, कितने काफिले नहीं पहुंच पाए, वो कहाँ कहाँ तक थे, क्या हालात थे, उस पर बात करेंगे। उसके बाद जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर 2 केसेस हुए, जिसके अंदर मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो है मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से जो दरखास्त थी उसको मंजूर कर लिया गया है, और कलअदम करार दे दिया गया है उसके सेक्शन को, और कहा गया है कि सिविलियंस का जो है वो ट्रायल एंटी टेररिस्ट कोर्ट पे होगा। उसके साथ साथ जो 90 डेज में इलेक्शन के हवाले से समाअत थी वो भी आज हुई, उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। और एक अजीबो गरीब और वाहियात, और पता नहीं मैं अब उसको क्या कहूँ, एक जो ऑडियो आई है, मैं उस पे मतलब कह तो कुछ नहीं पा रही, बहरहाल देखते हैं कि उस पर हम क्या कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं। पहले शुरू करते हैं मीनार पाकिस्तान के हवाले से। कल परसों बल्कि जब मियाँ साहब मीनार पाकिस्तान तशरीफ लाए, तो यकीन मानिए बहुत 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 एक अजीबो गरीब मंजर था। मियाँ नवाज शरीफ साहब का स्टेज पर एंट्री लेना, और उसके बाद जो वो आइकॉनिक तस्वीर है मियाँ साहब की और मरीम नवाज साहिबा की, और मुझे आप वो तस्वीर सब लोग आप लोग समझ सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, वो लोग सिर्फ जो बाप और बेटी की मोहब्बत को समझते हैं, जिनको पता है कि बेटियां बाप के लिए क्या होती हैं और बाप बेटियों के लिए क्या होता है, वो तो समझ सकते हैं। जिन्होंने अपनी बेटियों को कभी कुछ नहीं समझा, वो इस तस्वीर के ऊपर मतलब क्या ही कहेंगे। और इस तस्वीर के ऊपर बहुत तकलीफ हुई बहुत सारे लोगों को, और उसमें मुझे मुझे अफसोस की बात यह है कि चले तरीके फसाद वाले तो करें, उनको तो जाहिर है अपनी बेटियों को ओन ना करने की बीमारी है उनको, वो दूसरों की बेटियां जो है वो उसको क्या ही बख्शेंगे। लेकिन उसके अलावा जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं, मुझे उन पे बड़ी हैरत हो रही है कि उनको क्या हो गया है। अब ये एग्जांपल है, शैला रजा साहबा कुछ ज्यादा ही चौथा गियर लगाया हुआ उन्होंने, लेकिन हम पहला गियर भी नहीं लगा रहे, और हमें इंस्ट्रक्शंस हैं। और मैं खुद भी समझती हूँ कि हमें लड़ाई की क्या जरूरत है, इस मतलब सियासी बात का जवाब देंगे, लेकिन उन्होंने क्या जरदारी साहब को उनकी बेटी के सामने गिरफ्तार नहीं किया गया? क्या फयाल साहिबा जो है उनकी बेटियों ने चांद रात बीमार माँ को घसीट में अस्पताल जेल में जाते नहीं देखा? लेकिन दोनों ने मुश्किल वक्त में अपने मुल्क और अवाम के लिए झेला। ठीक है जी, बहाने बनाकर ना मुल्क छोड़ा, ना किसी जलसे में अवाम को जज्बाती करके हमदर्दी समेटने की कोशिश की, क्योंकि लीडर दूसरों की तकलीफ दूर करने वाले होते हैं, अपनी तकलीफ बताकर हमदर्दी के तलबगार नहीं होते। अब इसके ऊपर मैं सिर्फ बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश ये करना चाहती हूँ कि भुट्टो साहब और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ जो रियासती मजालिम हुए, जो तकालीफ उन्होंने उठाई, आज तक वो तारीख का हिस्सा भी हैं और पीपल्स पार्टी की तारीख का भी हिस्सा है। और हमेशा उसका कोई तकरीर पीपल्स पार्टी के किसी जो
मेंबर की पूरी नहीं होती जब तक वो इसका जिक्र ना करे। फिर जरदारी साहब की भी 11 साल की जेल की भी बात होती है, बल्कि हम खुद जो है वो फरियाल बीबी को जिस तरह से अरेस्ट किया गया था। अब अगर मियाँ साहब ने जो उनके साथ एक साजिश की गई, जो मैंने पहले भी कहा था, जिसपे शाइला साहबा को बहुत तकलीफ हुई थी, उसके ऊपर भी उन्होंने रिएक्ट किया था। उन्होंने कहा कि जी वो उसको जो है वो मियाँ साहब के केस से ना मिलाया जाए भुट्टो साहब के अदालती कत्ल को, क्योंकि उनको जो है वो बेल मिल गई है। मतलब अंदाजा लगाइए, सिर्फ कोर्ट के अंदर बेल मिलने को मोहतरमा जो है वो जो भुट्टो साहब का जो अदालती कत्ल है उसके साथ जो उनके साथ साजिश हुई थी, वो उसकी जस्टिफिकेशन उनके पास नहीं है कि अगर वो गलत था तो मियाँ साहब के खिलाफ जो साजिश हुई वो भी तो गलत है ना, लेकिन नहीं। और अब उन्होंने जो है, मैं इसको बहुत सख्त बात नहीं करना चाहती, क्योंकि भुट्टो साहब, बेनजीर भुट्टो साहिबा, ये मुल्क के बड़े लीडर्स हैं, इनके साथ बहुत जुल्म हुए हैं। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप जो है वो आपकी खुद की पूरी सियासत जो है उनके इर्द गिर्द घूमती है, उनके खिलाफ होने वाले मजालिम के ऊपर घूमती है। लेकिन मियाँ साहब ने अपने साथ होने वाले चंद वाकयात बताए तो आप इनसिक्योर हो गए, आपको परेशानी हो गई। तकलीफ की बात है। अच्छा जी, जल्दी आगे चलते हैं। मीनारे पाकिस्तान में कबूतर जो है वो जो आके मियाँ साहब के, ये क्या स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है कि हमारे एक कारकुन ने मियाँ साहब के स्टेज पर जब वो आए हैं तो उन्होंने फिजा में कबूतर छोड़े। आपको पता ये मुख्तलिफ इवेंट्स के अंदर लोग करते हैं, गुब्बारे छोड़े गए, कबूतर छोड़े गए। जो है वो कबूतर जब छोड़े तो कुछ 4-5 कबूतर थे, जिनमें से एक काला कबूतर था और ये 4 जो है ये सफेद कबूतर थे। ये उड़े नहीं, ये डायस के इर्द गिर्द जो है वहीं रह गए। अब मियाँ साहब जब तकरीर करने लगे तो वो बहुत देर आपने देखा है कि वो गौर से देखते रहे कबूतरों की तरफ कि क्या किया जाए। वो उनको हटा भी नहीं रहे थे और ऐसे ही उन्हें ऐसे प्यार से यूं हाथ किया आगे और वो कबूतर जो है वो उनके हाथ के ऊपर बैठ गया। फिर उन्होंने हाथ को ऐसे पकड़ के उसको ऊपर भी किया, वो नहीं उतरा मियाँ साहब के हाथ से। और ये बहुत ही एक टची मोमेंट था, एक बहुत ही हैरत अंगेज मोमेंट था। मेरा भी जो है वो चीखें निकल गई थी देख के कि ये क्या है। और हम तो ज़ाहिर है आम लोग हैं, हम इसको आम बात ही समझते हैं, लेकिन अगर कहीं जो है ये वाकया किधरे इमरान खान में से तो हो नहीं सकता ना। यही तो फर्क था कल के स्टेज में और इमरान खान के स्टेज में। कल कोई गाली गलोच आपको नहीं मिली, आपको कोई बदतमीजी नहीं मिली, मार दूंगा, गिरा दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं मिला। पाकिस्तान के अवाम की बात हुई, उनके मसाइल की बात हुई, नौ निकाती एजेंडा दिया गया। और जो है वो अगर कहीं ये वाकया, सवाल तो हो ही नहीं सकता था। मतलब ये भी कबूतर भी वेख के ही जाते नहीं ना, बंदे दे नेड़े हर बंदे दे नेड़े तो जाते नहीं। और ऐसे जालिम और वाहियात आदमी जिसके सामने उसके मर रहे थे वर्कर और वो लोग लाशें उठा के दिखा रहे कि ये मर रहे हैं, तो कह रहा रहने दो मैं तकरीर कर रहा हूँ। तो उस लीडर के सामने तो खैर इंसान की औकात नहीं है, तो जानवर बेचारा तो क्या ही होता है। वो वैसे जानवर उनके लिए सिर्फ कुत्ते जो है ना वो अच्छे लगते हैं उनको, और कोई जानवर अच्छा नहीं लगता। वो पता नहीं इसको क्या बना देते हैं उन्होंने, तो पता नहीं इसको कहाँ कहाँ, अल्लाह माफी दे, नौज़बिल्ला, कौन कौन से फतवे दे देने थे इसको, उन्होंने क्या क्या मजहबी टच दे देना था और पता नहीं कौन कौन से टच इनको इसको दे देने थे। हम तो सिर्फ इसको एक खूबसूरत लम्हा समझते हैं, एक अमन का लम्हा समझते हैं। अब तक सफेद कबूतर जो है वो अमन से रिलेट किया जाता है। अब मीनारे पाकिस्तान में कितने लोग थे, वो कितना बड़ा जलसा था, हम तो जो कह रहे हैं सो कह रहे हैं। 2-3 टाइगर साफियों को सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा। राय साकिब खरल जो है उनका ट्वीट आप देख रहे हैं, जिसके अंदर वो 7:17 पर जब मियाँ साहब स्टेज पे तशरीफ लाए हैं, उसने वो बाहर था पुल के ऊपर, आजादी पुल के ऊपर, और वहां से उन्होंने क्लिप शूट किया है जो आप देख रहे हैं, जिसके अंदर जो जलसागाह के अंदर लोग मौजूद हैं, जो पैक्ट है वो तो है सो है, जो अभी लोग एंट्री दोबारा लेना चाह रहे हैं वो लदा है, और पूरा आजादी चौक जो है वो फुल था। उसके बाद इकरारुल हसन जो है उन्होंने मोटरवे की और जो है वो रिंग रोड की मुख्तलिफ शूट उन्होंने खुद किए, खुद क्लिप्स शूट किए, और उन्होंने दिखाए कि ये जो है वो कितने बड़े बड़े काफिले और कितने लोग जो हैं वो पहुंच ही नहीं पाए हैं मीनारे पाकिस्तान। बहुत बेचारे तत्ते तवे पे बैठे हैं बेचारे साहब, जो हमारे टाइगर साफी भी हैं और जो हमारे तरीके फसाद वाले हैं। तो आजकल उनकी छेड़ है मीनारे पाकिस्तान का जलसा। तो जब आपको कोई ज्यादा तंग करे ना, तो आपने कहना मीनारे पाकिस्तान का जलसा देखा था और ये काफी है उनके बेचारों के लिए। और आपको पता ना, मियाँ साहब ने कहा है कि गाली का जवाब गाली से हम नहीं देंगे, हम सिर्फ इतना कहेंगे मीनारे पाकिस्तान देखा था, जलसा देखा था, बस इतना ही काफी है। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं जल्दी से। वो पता नहीं, एक बहुत ही अजीबोगरीब, एक वाहियात, एक obnoxious किस्म की ऑडियो जो है वो सोशल मीडिया पे चल रही है, जो मशहूर जमाना जो तरीके फसाद के सफ़े अव्वल के मुजाहिद हैं, आदिल राजा जो भगौड़ा है इस मुल्क का, गद्दार है,
जो मुल्क के खिलाफ साजिशें करता है बाहर बैठ के इंडियंस के साथ, उसकी आप सुन चुके हैं ना ऑडियोज, जिसके अंदर उसको जो है प्लांट किया जा रहा है, उसको बताया जा रहा है कि जो है वो ISA के खिलाफ यहाँ केस करो, फौज के खिलाफ ये बोलो, इमरान खान को ये बताओ, और वो बोल भी दिया करता था इमरान खान, आपको पता है। और ये एक पूरा नेक्सस था जो काम कर रहा था। अब उनके साथ सबीन कियानी साहिबा हैं, आई डोंट नो, कहते हैं वो उनकी वाइफ हैं, और अगर ये ऑडियो दुरुस्त है तो माफ कीजिएगा, मैं तो इस ऑडियो पे बात नहीं कर पाएंगी। मैं मतलब इतनी गंदी और वाहियात गुफ्तगू है पिंकी पीरनी साहिबा के बारे में और इमरान खान खुद के बारे में। ये वैसे इमरान खान को सुननी चाहिए, उसको पता चले कि जो लोग उसके नाम पे डॉलर कमा रहे हैं और जो उसके मुखबर हैं, जो उसको जो है जिसको रिमोट कंट्रोल पे उसको चलाते रहे हैं, उसकी सियासत जो है उसको इंडिया से जो है वो सपोर्ट कराते रहे हैं, वो उसके बारे में असल में क्या सोचते हैं। तो ये बात है। अब बहुत टाइम हो गया, अब हमें जल्दी से जो है वो, हाँ लेकिन मुझे याद आया कि मियाँ साहब तो यहाँ आ गए हैं, तो वो जो हमारी तरीके फसाद की ज़ॉम्बीज हैं एवन फील्ड के बाद, वो बेचारे आजकल क्या कर रहे हैं। वाकई शायान ने कर ली है नौकरी, मैंने बस नहीं को देखा थी तस्वीरें शायान ने कहीं नौकरी शौकरी कर ली है। जाहिर है वो मियाँ साहब यहाँ आ गया ना, तो बेरोजगार हो गया बेचारा। लेकिन एक अजीब बात है, फलस्तीन के हवाले से लंदन में हर रोज कोई ना कोई जो है वो एहतजाज हो रहा होता है, लेकिन उम्मत मुस्लिमा के मुसलमान बच्चे वो कहते हैं ना कि वो वहां पर जमाइमा की जो जूइश फैमिली है उसके साथ रह कर भी मुसलमान है, कासिम मुसलमान नाम ही मुसलमान है। तो वो उम्मत मुस्लिमा के लीडर के मुसलमान बच्चे तो आपको कहीं नजर आए, किसी जुलूस को देखा आपने उनको प्रोटेस्ट करते हुए, या ये ज़ॉम्बीज कहीं आपको नजर आए प्रोटेस्ट करते हुए? कि मतलब देखे ना, उम्मत मुस्लिमा की लीडर की मतलब पार्टी है, लेकिन कहीं नजर नहीं आया। वैसे मैंने वैसे इत्तेफाकन पूछा, आपने कहीं देखे हो तो बताइएगा। अच्छा, उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज पहला केस जो है वो काजी फायजीसा साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उनकी सरबराही में एक बेंच ने सुना, जिस बेंच के अंदर 90 दिन के अंदर जो है वो केस, जो 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने के हवाले से केस था, उसके अंदर आबिद जुबैरी साहब जो सुप्रीम कोर्ट के, वो हाँ जी ऑडियो वाले, वो जो परवेज इलाई के साथ नहीं कह रहे थे फलाने दो कुल केस लवाना है, वो वाले, और वो वकील थे, और उन्होंने कहा कि जी वो हमने तो इस पे जो है वो जल्दी दरखास्त की थी सुनने की। तो काजी फैज़ ने कहा आपकी तो कोई दरखास्त ऑन रिकॉर्ड नहीं है, आपने झूठ क्यों बोला? झूठ, आप ये सोचे अदालत के अंदर खड़े होकर वकील कितने बड़े इनके मतलब झूठ इनकी घुट्टी में भरा हुआ है। लीडर हो, वकील हो, जो मर्जी हो, सब बात जमात मुंह पक्का करके झूठ बोलते हैं। और उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी वो 6 नवंबर को जो है वो 90 दिन पूरे हो रहे हैं, तो उस पर इलेक्शन, तो उन्होंने कहा 90 दिन के अंदर तो अब इलेक्शन हो नहीं सकता ना, क्योंकि 54 डेज का शेड्यूल देना होता है कम से कम आपको, जिसके अंदर नॉमिनेशन पेपर फाइल होने होते हैं, फिर वो रिजेक्ट होते हैं, उस पर अपीलें होती हैं, बैलेट पेपर छपने होते हैं, तो ये सारा एक प्रोसेस होता है। तो उन्होंने कहा कि ये तो अब नहीं हो सकता, और अगर मर्दमशुमारी हम जो है वो खत्म भी कर दें तो किस मर्दमशुमारी के ऊपर इलेक्शन होंगे। सो इस हवाले से उन्होंने बात की, और अब जो है वो तरीके फसाद के लोग जो है, खासतौर पर उनके टाइगर साफी जो है वो लत्ते ले रहे हैं काजी फायजीसा साहब के, और जो है वो कह रहे हैं देखें जी ये रहा काजी का इंसाफ। ये मतलब बंदा इनसे पूछे कि जाके अपने बंदियाल साहब ने पूछो ना, बंदियाल साहब बैठे हुए थे ना इस पिटीशन के ऊपर, जो है वो फन मार के वो सुन लेते, उनको जो है वो इसका फैसला फरमा देते। अब जब 6 नवंबर को 90 दिन पूरे हो रहे हैं, 90 दिन के अंदर इलेक्शन मुमकिन ही नहीं है, तो क्या हो सकता है इसमें? काजी फायजीसा का क्या कसूर है? जाके सासकोट को या बंदियाल को जो साहब है उनको जाके पूछ ले, उनका गिरेबान पकड़े। उनका गिरेबान तो वैसे काफी पकड़ना शुरू कर दिया। तजाज हसन ने भी आज को बंदियाल साहब के बारे में जो है वो गुफ्तगू की है। उसके बाद दूसरा केस जो है वो सिविलियंस के आर्मी एक्ट के तहत जो ट्रायल्स हैं उसके खिलाफ था, जिसको मंजूर कर लिया गया। और वो बेंच, देखें मैं एक दफा मैं बात सुन लें, एक दफा वो बेंच सुन लें आप जरा। बेंच है जनाब जिजाजुल हसन साहब, उसके बाद है मुनीब अख्तर साहब, और मजहर अब्बास नकवी साहब, बिस्मिल्लाह बोले, सुभान अल्लाह बोले, बोले बोले। उसके बाद याहिया अफरीदी साहब, और हमारी प्यारी आयशा मलिक साहिबा। समझ आई आपको? आ गई आपको समझ? अभी बेंच पढ़ के समझ आ गई थी आपको कि फैसला क्या आएगा। और ये वही बाकियात हैं अता बंदयाल की और सास कोर्ट की, जो आज भी चल रही हैं। सो उन्होंने जो है वो कहा है कि सिविलियंस के ट्रायल जो है वो एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत और उन कोर्ट्स के अंदर होंगे, और ये वही एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स हैं जिनको जब रिमांड लिया जाता है ना, यास्मीन राशिद के रिमांड के लिए दिया जाता है कि जी रिमांड दे दें, और हमने इनकी जो ऑडियोज आई हुई हैं हमने वो चेक करानी है, तो वो कह देते हैं कि नहीं जी केस ही खत्म। मतलब 9 और 10 मई को अल्लाह का शुक्र है मीडिया का दौर है, और इसमें हर चीज रिकॉर्डेड मौजूद है जिससे ये भाग नहीं सकते, वरना इन्होंने तो कहना था ऐसा हुआ ही कुछ,
ऐसा है ही नहीं, हुआ ही नहीं। कोई मौक्कल आए थे, उन्होंने ऊपर से जो कोई बरसात कर दी थी किसी की तोपों की और मिसाइलों की, जिससे ये सब कुछ हो गया था। उन्होंने तो कुछ किया नहीं। सो वो उस टेररिस्ट कोर्ट्स के अंदर जो पहले ही उनमें से कई मुतासरीन इमरान खान है, खासतौर पर बीबियां अगर बैगियां हों ना अदालतें, तो वो मुतासरीन है। और वो मुतासरीन जो है उनके, आप उनसे क्या तवक्को करेंगे उस इंसाफ की? या ये एक खुला रास्ता है कि आप ठीक है जो मर्जी करें, इनके साथ दारों के साथ आपको कोई नहीं पूछा जाएगा। और ये भी अजीब बात है कि सुप्रीम कोर्ट तक गूंगी ब्यारी बनी रही जब इमरान खान के दौरे हुकूमत में सिविलियंस को एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स की बजाय उनको आर्मी एक्ट के अंदर सजा हुई। ये खटक साहब बहुत मशहूर जमाना, उनका केस आपको मालूम है, वो भी जो है वो सजा काट रहे हैं आर्मी एक्ट के तहत। उस वक्त हमारी अदालतें गूंगी और बहरी थी। आज उनको याद आ गया, क्योंकि इमरान खान के दहशतगर्द और शाद पसंद है, क्योंकि उनको आर्मी कोर्ट के अंदर ट्रायल होना है इमरान खान के साथ, इसलिए। लेकिन ये फैसले पे अमल दरामद होगा मुझे नहीं पता। और जिनके ऊपर आपने जलाओ घराव किया है वो इस पे कैसे रिएक्ट करेंगे, वक्त बताएगा। मेरा आज का व्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। खुदा हाफिज।